हेलो एंड वेलकम गाइस, क्या हाल चाल सभी का। आई होप सब लोग मजे में होंगे। गाइस कैसी चल रही है आप लोगों की लाइफ, उम्मीद है मस्त होगी। सो गाइस मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और धमाकेदार वीडियो लेके। सो गाइस पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखा था, डिवीज़न का। डिवीज़न मतलब वेबसाइट में आप जैसे मेकिंग करते हैं, वेब डिज़ाइनिंग करते हैं, तो उसमें डिवीज़न कैसे अलग अलग देने हैं, तो वो पूरा बेस था। एंड अब इस बेस के 4 खंबे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है डिवीज़न के अंतर्गत, मार्जिन, पैडिंग, क्लास एंड आईडी टैग। ठीक है, मार्जिन, पैडिंग, क्लास एंड आईडी टैग। अगर मैं इन चारों टॉपिक्स को एक ही वीडियो में करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और खिचड़ी भी पक जाएगी। तो मैं फिर से एक एक ही लेके चलूँगा, एक एक टॉपिक लेके चलूँगा आप लोगों के लिए। तो आज हम लोग जो है डिवीज़न में मार्जिन के बारे में बात करने वाले हैं। मार्जिन को हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर HTML का यहाँ पर तैयार है। अब हम क्या करते हैं, बॉडी में जाके पहले हम कुछ एक डिवीज़न बना लेते हैं। तो डिवीज़न बनाने के लिए बॉडी में जब हम काम करते हैं तो बॉडी में कैसे काम होता है, HTML के ज़रिए। गाइस एक एक पॉइंट मैं हज़ार हज़ार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, जिससे कि आपको वो याद हो जाए। एंड आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको वो जो है याद हो जाएगा। ठीक है, तो HTML का हम काम करते हैं हम किस में, बॉडी में। तो HTML में कोडिंग करने के लिए क्या होता है, हम लोग ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे कि लेस देन ग्रेटर देन वाला, यहाँ पर एक डिवीज़न क्रिएट करेंगे। ठीक है, एंड इस डिवीज़न की हम एक आईडी देंगे। ठीक है, आईडी देने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू देंगे इसकी इक्वल टू एंड ग्रेटर देन के बीच में। एंड इसकी वैल्यू हम क्या देने वाले हैं, एक डिवीज़न 1। ठीक है गाइस, चलिए ये हमारा हो गया। अब हम इसको यहाँ से कर देंगे क्लोज। हमारा टैग जो है, डिवीज़न टैग जो है ओपन एंड क्लोज हो चुका है। अब इसी के अंदर डिवीज़न के अंदर ही हमने एक और डिवीज़न बनाया है, जिसमें हम उसको एक आईडी दे रहे हैं डिवीज़न 1 करके। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अब मान लीजिए मेरे व्यूज़ मतलब व्यूवर्स जो हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं लोग, तो आप लोग मान लीजिए 10 से 15 लोग हैं। मैं बहुत बड़े लेवल पे नहीं जाऊँगा, 10 से 15 लोग हैं। ठीक है, और 10 से 15 लोगों में आप सभी का नाम जो है अलग अलग होगा। ठीक है, तो आप सब जो हैं एक ही कैटेगरी में, एक ही डिवीज़न में आते हैं कि आप आके वीडियो देख रहे हैं। लेकिन आप में से किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर मुझे कांटेक्ट करना हो या फिर कुछ डिटेल देनी हो, जस्ट XYZ मुझे आपसे इंटरेक्ट करना है किसी पर्टिकुलर सिंगल पर्सन से, तो उसका एक पर्टिकुलर नाम होगा, एड्रेस होगा, आईडी होगी। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिवीज़न में एक आईडी क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हमने डिवीज़न में एक div ID 1 दे दी है, div 1 की हमने आईडी दे दी है। ठीक है गाइस, तो डिवीज़न हमारा यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। हम इसको कंट्रोल S करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सॉरी गाइस, ये मेरा रिकॉर्डर बंद हो गया। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कंट्रोल R, तो इसमें कुछ नहीं आ रहा है, इसमें कुछ नहीं आ रहा है। तुझे बीच में क्यों आना होता है भाई। अब ठीक है। ओके, तो इसमें कुछ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है इसमें कुछ, क्योंकि हमने अभी सिर्फ डिवीज़न की आईडी दी है। वो आईडी में, डिवीज़न की आईडी में मटेरियल क्या रहेगा, डेटा क्या रहेगा और वो बिहेव कैसे करेगा, वो हमने अभी तक इसमें नहीं दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको जो है इसका बिहेवियर पहले सेट करते हैं। तो वो हम कैसे करते हैं, हम हेड में जाके CSS टाइप करते हैं, CSS पे वर्क करते हैं। तो इसमें करने के लिए हमें क्या है, हमें स्टाइल करना होगा इसको। ठीक है, हमने स्टाइल कमांड यहाँ पर दे दी है। स्टाइल देने के बाद में हम यहाँ पर जो है अपनी डिवीज़न को करेंगे डिवीज़न 1। ठीक है, अब डिवीज़न 1 पे हम काम करेंगे। ठीक है, अब डिवीज़न 1 पे हम काम करेंगे। मान लीजिए अब हमने ये डिवीज़न बनाया है। डिवीज़न का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया हम सेट कर रहे हैं अपनी वेब पेज के अंदर। एक पर्टिकुलर हम एरिया सेट कर रहे हैं कि भाई इस एरिया में हमें ऐसे काम करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए एरिया जब हम सेट कर रहे हैं, तो एरिया जो है हम लोग स्क्वायर में ले सकते हैं, रेक्टेंगल में ले सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है इसकी हाइट, बॉडी, विड्थ वगैरह सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी विड्थ सेट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर विड्थ की इसकी एंड 960 पिक्सल्स की हमने इसकी जो है विड्थ सेट कर दी है। एंड इसके बाद इसकी हम एक हाइट दे देते हैं। हाइट हम इसकी देंगे कितनी दें हाइट इसकी, हाइट इसकी हम दे देते हैं, मान लीजिए चलिए 500 कर लेते हैं। ठीक है, 500 पिक्सल्स, ये हमने इसकी हाइट दे दी है। एंड इसके अलावा ये हमें दिखाई भी दे अच्छे से, इसके लिए हम इसका एक बॉर्डर भी सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर कर लेते हैं या फिर बैकग्राउंड दे देते हैं, या फिर हम दोनों भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका जो है पहले बैकग्राउंड सेट करते हैं। बैकग्राउंड इसका हम करते हैं मान लीजिए एक्वा कर देते हैं हम। ठीक है,
एक्वा कर देते हैं, एक्वा कलर मुझे काफ़ी पसंद है यार। ठीक है गाइस, चलिए तो अब हमने क्या क्या कर दिया यहाँ पे, हमने इसकी विड्थ दे दी है, ठीक है, हमने इसकी हाइट दे दी है, हमने इसका बैकग्राउंड भी दे दिया है। अभी इसका हम बॉर्डर भी सेट कर लेते हैं। तो बॉर्डर के लिए हम यहाँ पर कर देते हैं, मान लीजिए 6 पिक्सल्स का। अगेन गाइज यहाँ पर ध्यान रखिए, बॉर्डर देने के टाइम पे हम डिफाइन करते हैं पिक्सल, टाइप एंड कलर। जैसे मैं यहाँ पर जो है डबल कर रहा हूँ हमने पहले जो है सॉलिड यूज़ किया था, अब यहाँ पे हम डबल कर रहे हैं। हमने पिक्सल दे दिया, हमने टाइप दे दिया, अब हम इसको देते हैं कलर। तो बॉर्डर हमें किस कलर का चाहिए, मान लीजिए ब्लैक कलर का बॉर्डर देते हैं, जनरली ब्लैक कलर के बॉर्डर ही होते हैं, ठीक है। एंड इसको हम यहाँ से कर देंगे क्लोज, ठीक है गाइस। तो अभी हमने यहाँ पर जो है अपनी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर ली है, ठीक है। एंड मैं आपको बताता हूँ गाइस, ये ओपन क्लोज टैग्स को जो है मैं चिपका के रखता हूँ सॉरी। रीज़न है उसका, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं टाइप करते करते मतलब ध्यान नहीं रहता और यहाँ पर फिर से एक और ये लगा देता हूँ और फिर वो गड़बड़ कर देता है। तो इसीलिए मैं इसको जो है चिपका के रखता हूँ। आप लोग अपने केस में देख सकते हैं, अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, वरना आप ध्यान देंगे तो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलिए, इसको कंट्रोल एस से सेव कर लिया है हमने। अब हम यहाँ पर इसको कंट्रोल आर से रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। रिफ़्रेश करने पे कुछ नहीं आ रहा है, तो हमने यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी। हमने क्या गड़बड़ की है यहाँ पे, हाँ यस गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ गड़बड़ क्या की थी, एक्चुअली वो मेरे माइंड में थी बट वो मैं आपको बताना भूल गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइस, जो भी डिवीज़न यहाँ पर हम आईडी देते हैं ना, डिवीज़न की आईडी जो होती है, तो उस आईडी को भी हमें मेंशन करने के लिए एक अलग से आईडी देनी होती है, ठीक है। HTML को हमें ये बताना पड़ता है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया जिस पे हम काम कर रहे हैं ये किस कैटेगरी में आता है। तो हम जिस डिवीज़न पे अभी काम कर रहे हैं ये आईडी पे काम कर रहे हैं, तो आईडी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं हैश, ठीक है। आप हैश लगाते हैं, तो हैश लगाने से क्या होता है, HTML जो है उसको रीड करता है एज अ आईडी, ठीक है। तो अब हम इसको जब कंट्रोल एस से सेव करेंगे तो यहाँ पर जो भी हमने चेंजेस किए थे कंट्रोल आर पे सारे हमें दिखाई दे जाएंगे, ठीक है गाइस। तो आप लोग देख रहे हो ना कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है, सिर्फ एक हैश लगाना होता है। और अगर वो हैश आप नहीं लगाओगे तो आपका यहाँ पर सामने कोई भी काम नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेस नहीं है, ये बेस है और बेस के 4 खंबे हैं, बेस के 4 खंबे हैं जो मैं आप लोगों को अब आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये तो हमारा हो गया गाइस। अभी आप लोगों देख लीजिए फिर से एक बारी मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ स्टेप 1 में हमने क्या किया, एक आईडी क्रिएट की डिवीज़न की, ठीक है। हमने एक डिवीज़न की आईडी क्रिएट की बॉडी में, ठीक है। उसके बाद में हमने उस आईडी का एक स्टाइलिंग किया। स्टाइलिंग करने के लिए हमने उसकी जो है क्या 4 चीज़ दी हमने, उसकी विड्थ सेट की, उसकी हाइट सेट की, उसका बैकग्राउंड सेट किया और उसका बॉर्डर सेट किया, ठीक है। एंड इसके बाद में हमारे सामने जो स्ट्रक्चर निकल के आया वो कुछ ऐसा आया, ठीक है। अभी इसके बाद हम क्या करते हैं, चलो हम एक काम और करते हैं। अब यहाँ पर हम एक और डिवीज़न सेट करते हैं। अब यहाँ पर गाइज आपको ध्यान देने वाली बात होगी, हम हमेशा बताते हैं, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि टैग्स के ओपनिंग एंड क्लोजिंग का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर मान लीजिए एक और डिवीज़न क्रिएट करते हैं, यहाँ पर आप एक और डिवीज़न क्रिएट करते हैं, तो ये एक सेपरेट डिवीज़न होगा, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक और डिवीज़न क्रिएट करेंगे, लेकिन इसी डिवीज़न के अंदर क्रिएट करेंगे। क्यों करेंगे हम ऐसा, जिससे कि जो भी हम क्रिएट करने वाले हैं वो इस बॉक्स के अंदर आए, ठीक है, जिससे कि वो इस बॉक्स के अंदर आए। अगर आप अलग से डिवीज़न क्रिएट करेंगे तो वो इसके नीचे आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इस पे आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर एक और डिवीज़न क्रिएट करते हैं जिसमें हम लिखेंगे डिवीज़न 2 एंड इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है तो अब ये डिवीज़न 2 हमने यहाँ पर कर दिया है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, आप लोग देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, हमें इसकी डिवीज़न आईडी देनी है। हमें सिर्फ डिवीज़न क्रिएट नहीं करना है, हमें डिवीज़न आईडी देनी है, जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। तो चलिए इसकी जो है डिवीज़न की हम आईडी दे देते हैं। एक हम डिवीज़न क्रिएट करते हैं, ये हमारा क्रिएट हो गया डिवीज़न। हमने यहाँ पर दी इसको आईडी इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हम आईडी का नाम लिख रहे हैं div2, ठीक है गाइस। अब आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, कई बार ना हम ऐसी मिस्टेक भी करते हैं, जनरली मैं भी करता था, एंड मुझे अपनी मिस्टेक्स हमेशा याद रहती हैं, इसलिए मैं आप लोगों को एक एक मिस्टेक के बारे में बता रहा हूँ जिससे कि आप वो ना करें। होता क्या है जनरली, जैसे हमने यहाँ पर टाइप किया, टाइप करने के बाद हम क्लोज़ करने के चक्कर में उसको यहीं पर एक ये लेस देन का वो लगा देते हैं, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन का टैग लगा देते हैं यहाँ पे, और यहीं पर हमारी जो है वेबसाइट ख़राब हो जाती है, बात बिगड़ जाती है,
ठीक है, क्योंकि ये हमें यहाँ नहीं लगाना है, ये हमें इन्वर्टेड कोमा के बाद में लगाना है। ठीक है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये बाद में लगाना है। एंड वन मोर थिंग, अब आप कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर भी डिवीज़न क्लोज हो रहा है और यहाँ पर भी डिवीज़न क्लोज हो रहा है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये वाला जो डिवीज़न क्लोज हो रहा है वो इसके लिए हो रहा है। ठीक है, और ये वाला जो हो रहा है वो ये इसके लिए हो रहा है। एंड ये वाला डिवीज़न जो हम ये इसके बाद कर रहे हैं, डिवीज़न 2 के बाद जो क्लोज कर रहे हैं, उसका रीज़न ही ये है कि डिवीज़न 2 जो हमारा आएगा, जो वो आने वाला है, वो इस बॉक्स के अंदर ही आएगा। ठीक है सर गाइस, कॉन्सेप्ट क्लियर है? सॉरी गाइस, मुझे थोड़ा सा बोलने के में मतलब तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा बोलना पड़ रहा है वीडियो बनाने के चक्कर में। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट माई एफर्ट्स। चलो बहुत हो गई अंग्रेजी, अब आ जाते हैं इस पर स्टाइलिंग पे। ठीक है गाइस, तो अब हम जो है डिवीज़न 2 की स्टाइलिंग करने वाले हैं। तो डिवीज़न 2 की स्टाइलिंग करने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हम इसके नीचे जाके फिर से स्टाइलिंग करें, नहीं, हम यहीं पर ही कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा, हमें फिर से अपनी आईडी मेंशन करनी होगी। आईडी मेंशन करने के लिए हम क्या करेंगे, हैशटैग लगाएंगे, एंड हैशटैग लगाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डिवीज़न 2। ठीक है, एंड इसके बाद में हम क्या करेंगे, अपना तीर कमान वाला ब्रैकेट, एंड इसके बाद इसकी हाइट बॉडी हम सेट करेंगे। जैसे हमने इसकी विड्थ सेट की, हम इसकी विड्थ सेट कर देते हैं, मान लीजिए कितनी करें इसकी विड्थ हम, सेकंड वाली की। गाइस आप लोग गैस करो कितनी करनी चाहिए। आई थिंक हमने 960 की थी, तो इसके 950 कर देते हैं, सो दैट ये अलग थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे और समझ में आए कि हाँ हमने क्या काम किया है। तो विड्थ हमने इसकी इतनी कर दी है। हाइट हम इसकी कम रखेंगे इस बार। कम इसलिए रखेंगे क्योंकि हमें देखना है। ठीक है, तो हाइट इसकी हम कर देते हैं लाइक 250 पिक्सल्स। इसके बाद में हम इसको जो है एक बैकग्राउंड भी दे देते हैं प्यारा सा। तो बैकग्राउंड हम इसको दे देते हैं लाइक सिल्वर कलर का दे देते हैं। ठीक है, एंड बैकग्राउंड के बाद हम इसको और क्या दे सकते हैं गाइस, इसको हम दे देते हैं फिर से बॉर्डर ही नहीं, क्या फिर से बॉर्डर ही दे देते हैं। चलो, तो इसको बॉर्डर हम दे देते हैं, एंड इस बार हम बॉर्डर रखते हैं लाइक कितने पिक्सल्स का रखें इसका बॉर्डर हम, बॉर्डर कितना रखें इसका, या इसके बॉर्डर की ज़रूरत है? नहीं, ये इसके अंदर ही आ रहा है, तो हम बॉर्डर अगर करते हैं, मान लीजिए मैं कर लेता हूँ 6 पिक्सल्स का। ठीक है, 6 पिक्सल्स का मैं इसमें बॉर्डर कर देता हूँ, एंड इसको मैं सॉलिड रखूँगा, एंड इसको मैं रखता हूँ रेड, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। चलिए इसको एक बार सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद में हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि बॉर्डर यार वैसे अच्छा लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट ना, अच्छा लग रहा है, पर पिक्सल्स इसके कम कर देते हैं हम। ये तो कुछ अजूबा ही हो गया यार। ठीक है, तो पिक्सल इसके कर देते हैं हम 3 पिक्सल कर देते हैं, सो दैट ये थोड़ा सा फाइन लगे। यस, हाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है यार, मतलब प्रोफेशनल नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसमें से क्या करते हैं, हम बॉर्डर हटा देते हैं। बॉर्डर नहीं चाहिए, बॉर्डर नहीं चाहिए भाई, बॉर्डर हटाओ इसमें से। हाँ चलिए बॉर्डर हटा देते हैं, कंट्रोल एस एंड आर। चलिए अब देख रहे हैं आपका इस, अब अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है इन द सेंस, अब ये ऐसा लग रहा है जैसे एक प्रॉपर पेंटिंग हमने की है। ठीक है, तो वैसे मैं फिर से भी याद दिला देता हूँ, ये हम लोग जो है अपना वेब डिज़ाइनिंग का बेसिक सीख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक 4 खंबे। ठीक है, 4 स्तंभ बुनियादी। तो आप लोग देख रहे हैं अभी आपकी जो वेबसाइट है वो एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर लेना शुरू कर चुकी है। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि देखिए इसमें जैसे हमने ये बॉक्स बनाया है, अब बॉक्स के अंदर बॉक्स है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर मार्जिन जो आ रहा है ना, ये देखिए थोड़ा सा गड़बड़ाहट में आ रहा है। ठीक है, तो अब इस मार्जिन का हम क्या करें, यही आज जो टॉपिक है हमारा मार्जिन का है। अभी मैंने आपको डिवीज़न क्रिएट करना सिखाया, पहले से थोड़ा सा बेहतर। पिछली बार हमने सिर्फ डिवीज़न सिखाया था, अब जो है आप लोग सीख रहे हैं डिवीज़न के अंदर डिवीज़न कैसे बनाते हैं, एंड मैं आपको बताता हूँ कि अब इसकी मार्जिनिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला खंबा है ये। ठीक है, तो अब मार्जिन करने के लिए आपको क्या करना होगा, मार्जिन के लिए भी आपको जो है CSS पे ही वर्क करना होगा। तो CSS पे वर्क करने के लिए आप क्या करेंगे,
CSS से वर्क करने के लिए आप यहाँ पर इसको सिंपली एक मार्जिन दे देंगे। सॉरी, मैंने यहाँ पर ये, हाँ, अब यहाँ पर हम जो है एक मार्जिन दे देते हैं इसकी। हम इसकी मार्जिन देंगे, कितनी मार्जिन दें इसको गाइस? लाइक चलो 100 पिक्सल्स दे देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें गाइस मैं आपको बताऊँ एक तरीके से खेलने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, खेलने वाली चीज़ें हैं आप लोगों के लिए भी, क्योंकि ये हम सीख रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये सीखने वाली चीज़ें हैं। इससे आप खेल लो, जितना मर्जी खेल लो, गलतियाँ करो, खूब सीखो, गलती करके ही इंसान सीखता है। तो मैंने यहाँ पर मार्जिन दे दी है 100 पिक्सल्स की। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ एंड हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देख रहे हो गाइस मार्जिन जो है यहाँ पर गड़बड़ा गई है हमारी। ठीक है, अब ये वाली मार्जिन हमारी गड़बड़ा गई है, हमें इस पर काम ही नहीं करना था। ठीक है, चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। पहले मुझे ये मार्जिन जो है डिवीज़न 1 में देनी थी। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर मुझे ये मार्जिन देनी थी। चलिए मार्जिन हम यहाँ पर दे देते हैं 100 पिक्सल्स, एंड उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा गाइज। ठीक है, कंट्रोल एस किया हमने एंड इसको रिफ्रेश किया, तो ये देखिए मार्जिन हमारी जो है 100 पिक्सल्स आ गई है। अब ये 100 पिक्सल जो मार्जिन आई है, आपने देखा होगा गाइज, ये सेंटर में आ गया है थोड़ा सा, और ये इधर सटा हुआ था। ठीक है, तो और यहाँ पर हमने वैल्यू दी है सिर्फ एक 100 पिक्सल्स की। अब किसी भी वेबसाइट के अंदर 4 साइड्स होती हैं, टॉप, बॉटम, राइट एंड लेफ़्ट। ठीक है, तो जब भी हम कोई सिंगल वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 100 पिक्सल्स की दी है, तो ये HTML क्या करता है, राइटर क्या करता है, उसी एक वैल्यू को चारों दिशाओं से असाइन कर देता है, चारों साइड से वैल्यू कर देता, असाइन कर देता है। 100 पिक्सल राइट से, 100 पिक्सल टॉप से, 100 पिक्सल लेफ्ट से, 100 बॉटम से। ठीक है, तो अब इसमें जैसे मान लीजिए मैंने इसको ये 100 पिक्सल्स कर दिया, एंड मैं यहाँ पर एक और कर देता हूँ, सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पर कर दिया 0 पिक्सल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हमने दे दी वैल्यू टॉप एंड बॉटम की। तो जो पहली वाली वैल्यू होगी वो हमेशा, पहली वाली जो वैल्यू होगी वो टॉप एंड बॉटम को रिप्रेजेंट करेगी, एंड जो सेकंड वाली वैल्यू होगी वो हमेशा लेफ्ट और राइट को रिप्रेजेंट करेगी। चलिए हम इसको कंट्रोल एस करके सेव करके चेक करते हैं। तो आप, ओके, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? ये क्यों नहीं हो रहा है? मैंने इसमें क्या गलती कर दी भाई? अ, क्या गलती की है हमने? क्या गलती की है? क्या गलती की है? ठीक है, इसकी वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं गाइस, शायद इस वजह से नहीं आ रहा है। ओके, तो लाइक मान लीजिए मैं दो वैल्यू देता हूँ, लाइक 25 पिक्सल दे दिया मैंने, खेलना है मैं सिर्फ। ठीक है, एंड 25 पिक्सल के बाद हमने दे दिया इसको मान लीजिए 225 पिक्सल। ठीक है, चलिए अब इसको हम फिर से चेक कर लेते हैं एक बारी, हमने क्या गड़बड़ किया है वो हमें देखना होगा। ठीक है, तो ये फिर से इधर आ गया है। ओके यस, तो क्योंकि गाइज हमने वैल्यू ऐसी दी थी, तो अभी इसको मैं क्या करता हूँ, इसको 25/25 कर देता हूँ, मतलब 25 × 25 कर देता हूँ मैं। तो ये क्या करेगा, दोनों साइड से 25 ओह सॉरी ले लेगा। ऐसे नहीं हो रहा है ये गाइज, मैंने कुछ तो मिस्टेक की है आई थिंक। क्या मिस्टेक की है मैंने? क्या मिस्टेक की है यहाँ पर? हम्म 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 हम्म। ठीक है, एक काम करते हैं गाइस, इसको हम चारों वैल्यूज़ देते हैं पहले। ठीक है, पहले हम चारों वैल्यूज़ इसकी दे देते हैं। जैसे मान लीजिए टॉप से मुझे चाहिए, क्योंकि टॉप से तो क्या होता है, अरे बाप रे ये क्या से आ गया। टॉप से क्या होता है गाइस, टॉप से हमेशा मार्जिन जो है कम होता है। टॉप से मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ टॉप से जो है ना मार्जिन हमेशा कम होता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर कम देते हैं, लाइक मैं इसको 20 पिक्सल्स दे देता हूँ, मुझे ज़्यादा वो नहीं करना है। ठीक है, टॉप से ये हो गया, एंड बॉटम से भी इसको जो है हम बॉटम में ले जाएंगे इसको, मान लीजिए कितना लेके जाएं बॉटम में इसको, 20 है ना, चलो 100 कर देते हैं। तो 100 पिक्सल इसको हम बॉटम से ले जाते हैं, एंड इसके बाद में हम इसको जो है लेफ़्ट से 0 कर देते हैं, एंड उसके बाद हम इसको जो है एक और वैल्यू दे देते हैं 250 आई थिंक।
ठीक है, तो अब इसको हम कंट्रोल एस करते हैं एंड एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, तो मार्जिन हमारा फिर से ये हो गया। अब आप देख रहे हो गाइस, ये जो है ना इसने जो है सेम वैल्यू ले ली है। ठीक है, आप देखो टॉप से और लेफ़्ट से कम है, राइट से और बॉटम से ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? टॉप से और लेफ़्ट से कम है, बॉटम से और राइट से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, चलो हम इसको कर देते हैं, मान लीजिए इसको भी हम 0 से हटा के 20 कर देते हैं, चलो 20 पिक्सल्स। चलिए अब हमने रिफ्रेश किया, नहीं हो रहा है यार, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, मैंने यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ की है शायद। ठीक है, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर, क्या गड़बड़ की है मैंने यहाँ पे? यहाँ पे का स्पेसिंग का भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है, कई बार ना स्पेस की वजह से भी गड़बड़ हो जाती है। तो एक बार इसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। और अदरवाइज़ तो मैंने कोई एट्रीब्यूट गलत दिया होगा, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मैंने आपको बताया भी है, एक छोटी सी गलती आपकी पूरी वेबसाइट को ख़राब कर देती है। चलिए, ओके, मार्जिन, ओके गाइस, मैं समझ गया हूँ। मुझे जो है ये क्लोज़ नहीं करने थे यहाँ पर। ठीक है, एक ही क्लोज़ करना था शायद मुझे। एंड रिफ्रेश, देखिए गाइस, तो मुझे अभी आपको चेंजेस दिखाई दिए ना, कुछ चेंजेस, कुछ तो बिगड़ा है, आई मीन कुछ तो अलग हुआ है। तो यहाँ पर मुझे ये जो है नहीं देने थे बेसिकली मार्जिन के बीच में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, तो इसकी हम जो है वैल्यूज़ फिर से चेंज करके देख लेते हैं। हमने इसको 2 पिक्सल किया था ना, चलिए इसको 2 पिक्सल करके देखते हैं हम। होपफुली जो मैं चाहता हूँ गाइस वो नहीं हो रहा है, मुझे वो नहीं दिख रहा है जो मैं चाहता हूँ, जिससे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और भी है गाइस, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें जैसे मान लीजिए, एक जस्ट एन एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, टॉप से मुझे जो है 20 पिक्सल्स चाहिए, एंड उसके बाद में बाकी का मैं जो है हाइट का जो है इसका ऑटो कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने ये ऑटो कर दिया है ना, तो इससे क्या होगा, ये जो है पूरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अब इसका ऑटोमेटिक होने का क्या फ़ायदा होगा गाइस, मैं ये भी आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, मैंने इसका ब्राउज़र छोटा किया एंड मैं इसको जैसे स्लाइड कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो ब्राउज़र के साथ में हमारा बॉक्स भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं हम? सबसे पहला रीज़न तो इसका गाइस यही होता है कि अब देखिए, वेबसाइट जब कोई भी खुलती है तो वो मोबाइल में भी खुलती है, लैपटॉप में भी खुलती है, डेस्कटॉप में भी खुलती है, कई बारी बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स होती हैं। आजकल तो लोग जो हैं आई थिंक 48 इंची की टीवी में भी जो है एज अ मॉनिटर यूज़ करते हैं, तो उसके लिए ये काम आता है। तो इसमें सिंपली हमने क्या किया, हमने एक वैल्यू ऑटो कर दी है एंड ऊपर से हमने इसको 20 पिक्सल कर दिया है। इनफैक्ट मैं इसको और भी कम करना चाहूँगा, इसको हम 10 पिक्सल्स करके देखते हैं, क्योंकि वो जितना ऊपर टॉप में जितना सटा हुआ दिखता है ना, उतना ही अच्छा लगता है। देख रहे हो गाइस, अभी ये हमें इतना दिख रहा है। चलिए, ये तो हमारा सेंट्रलाइज हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम डिवीज़न 2 पे आ जाते हैं। अब हम डिवीज़न 2 की मार्जिन जो देंगे, हमें डिवीज़न 2 की मार्जिन भी देनी पड़ेगी। ठीक है, एंड इस मार्जिन को हम ऑटो भी कर सकते हैं। इसको ऑटो करने से क्या होगा गाइस, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ़्रेश होके आ जाएगी। देख रहे हो आप, टॉप से बॉटम से सब जगह से थोड़ी थोड़ी सी ये अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई है, ये वाली जो डिवीज़न है हमारी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद का जो टॉपिक आ जाता है वो गाइस पैडिंग में आ जाता है। एंड पैडिंग में आने के बाद मैं आपको, लेकिन जो मैं 4 वैल्यूज़ जो दे रहा था गाइस, वह मैं वो छोड़ रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। एंड उसके पीछे का रीज़न है, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि आप जो है ना किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट का एक्यूरेट जो है मार्जिन सेट नहीं कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं ऑटो यूज़ करना ही होता है, ऑटो आपको यूज़ करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आप ऑटो यूज़ नहीं करेंगे तो वो जो ब्राउज़र के हिसाब से, जैसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, मान लीजिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको, कंट्रोल एस,
एंड टैब। अब मैं इसको छोटा कर देता हूँ। अब आप देखिएगा इस यहाँ पर जैसे मैं ये कर रहा हूँ ना, तो ये देखो ऑटोमेटिकली जो जा रही है ना, ये ऑटोमेटिकली ऑटो की वजह से ही जाती है। अगर मैं इसको यहाँ से भी डिलीट कर दूँ, ये कंट्रोल सेव करके मैंने रिफ्रेश किया कि नहीं किया है, आई थिंक नहीं किया है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने इसको ये कर दिया है ना, अब आप देखेंगे कि जब मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ तो ये स्क्रीन के साथ में एडजस्ट नहीं हो रही है। ठीक है, इसीलिए आपको जो वैल्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिक डालनी ही होती हैं, ऑटो आपको करनी ही पड़ती है। ठीक है गाइस, तो ये आपको लोगों को समझ में आ ही गया होगा। मैं इसको भी ऑटो कर देता हूँ यहाँ से। ऑटो। ठीक है, अब जैसे हमने इसको ऑटो कर दिया है तो हम यहाँ से जो इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये फिर से ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट पे आ जाएगी। ठीक है, मैं छोटा किया, अब देखिए आप, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही है। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। एंड इसके बाद में हम जो नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं वो होगा हमारा पैडिंग। ठीक है, एंड मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है गाइस, तो मैं इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूँगा। एंड आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जितना हो सके इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। एंड जो वैल्यूज़ की बात है वो आगे चल के हम और आगे भी काम करने वाले हैं, तो वो आगे आपको फिर से रिफ़्रेश हो जाएंगी। कुछ चीज़ें मुझसे छूट भी जाती है बाय चांस, तो मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बताता रहूँगा। ठीक है, होपफुली ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसको जो है लाइक ज़रूर से कर देना गाइस। कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपनी क्वेरीज़ और सजेशंस दे सकते हो, मैं डेफिनेटली, मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे कोई क्वेरी देंगे या फिर कोई सजेशन देंगे। ठीक है, एंड इसके अलावा मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन गाइस।